जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत कार्य शिक्षा के अंतर्गत हम इकाई 2 के बारे में जाने। इसके पहले हमने इकाई 1 को जाना। इकाई 1 के अंतर्गत हमने कार्य शिक्षा के बारे में जाना कि किस प्रकार कार्य शिक्षा कार्य करती है ना, किस प्रकार बच्चों को कार्य की शिक्षा दी जा सकती है विद्यालय स्तर पर या विद्यालय के बाहर पर, है ना। उनके स्तर के अनुसार अर्थात उनके कक्षा स्तर के अनुसार उन्हें कार्य की शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में हमने जाना। और साथ ही साथ किस प्रकार उन्हें शिक्षण दी जाएगी उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कार्य शिक्षा एवं शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत बहुत सारे कौशलों को जाना, जैसे कि श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन कौशल, व्याख्यान कौशल, इन सारे कौशलों को हमने जाना। तो इसमें कहा गया है कि कार्य शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाए, अर्थात पढ़ाने के तरीके, अर्थात किस प्रकार हम पढ़ाने में दक्षता प्राप्त कर सके और कार्य शिक्षा को सफल बना सके, है ना। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कार्य शिक्षा एवं शिक्षण कौशल। हमने इसके पहले जान चुके हैं कि कार्य शिक्षा क्या है, किस प्रकार बच्चों को कार्य की शिक्षा देकर उन्हें भविष्य के लिए क्या बोलते हैं, एक सभ्य प्राणी बना सके, इसीलिए कार्य की शिक्षा दी जाती है, अर्थात वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, है ना। तो हम जब कार्य शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, एक शिक्षा के रूप में हम बच्चों को दे रहे हैं, तो हमें शिक्षण कौशल का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में हमें शिक्षण के कौशल का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार हम उन कौशलों का उपयोग करके बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सकें। इसीलिए आप जितने भी सेवा पूर्व शिक्षक हैं, इन सारे शिक्षकों को शिक्षण कौशल की शिक्षा के साथ साथ कार्य की भी शिक्षा दी जाए। कार्य शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, साथ ही साथ उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन सारे समस्याओं को हल कर लेगा। और साथ साथ यह भी जाना जाएगा कि प्रत्येक कार्य में जो श्रम लगता है उनके महत्व को जानेगा, है ना। श्रम क्या होती है, इनके महत्व को जानने के साथ साथ बहुत सारे और गतिविधियों में भाग ले सकता है ना। और वह कक्षा के अंदर और बाहर अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग ले करके भविष्य के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए बच्चों को कार्य शिक्षा, है ना, दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें सीखना है कि कार्य शिक्षा क्या है और कार्य शिक्षा देने की कौशल हमें आनी चाहिए। तो इसलिए इस इकाई में कार्य शिक्षा के साथ साथ शिक्षण कौशल भी प्रदान किया जाएगा। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार कार्य शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण कौशल दी जाए। तो आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं विषयों का कार्य शिक्षा के साथ एकीकरण। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि विषयों के साथ कार्य शिक्षा को जोड़ना, अर्थात उनसे संबंध स्थापित रखना, ताकि हम विषयों के माध्यम से कार्य की शिक्षा बच्चों को दे सकें। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विषयों के साथ कार्य शिक्षा का एकीकरण। अब बहुत से आयोगों ने यह निर्धारित किया कि समय अनुसार बच्चों के विषयों में कार्य के प्रति रुचि जागृत करना चाहिए। इसी रुचि जागृत करने के उद्देश्य को लेकर के कार्य शिक्षा को विषय में शामिल किया गया और समय अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया और बच्चों को बहुत से ऐसे विषय से संबंधित कार्य कराए जाते हैं जिनसे उनके अंदर कार्य के प्रति रुचि जागृत हो सके। इस पर कहा गया है कि विषयों के साथ कार्य शिक्षा का एकीकरण। अब गणित में, सामाजिक में, विज्ञान में, भाषा में और पर्यावरण। हम यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि गणित विषय में कार्य शिक्षा को कैसे जोड़ा जाए, एकीकरण कैसे किया जाए।
तो गणित में कुछ ऐसे है ना, जैसे आयत के बारे में बच्चों को बताया जाए, है ना। तो आयत का आकार ईंट से भी जोड़ सकते हैं, ईंट कैसे बनता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसमें कहा गया है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो सामुदायिक कार्य होते हैं, किस प्रकार नेता बनते हैं, और अनेक प्रकार के जो कृषि से संबंधित कार्य हैं उनको हम जोड़ करके बच्चों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कार्य करा सकते हैं। इस प्रकार कहा गया कि सामाजिक विज्ञान में कार्य शिक्षा का एकीकरण, ठीक है। और विज्ञान में बहुत से ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम करा करके बच्चों के अंदर कार्य शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अर्थात कार्य की शिक्षा दे सकते हैं और भविष्य में उस कार्य को कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे हम क्रियाकलाप करते हैं, है ना, परीक्षण करते हैं, तो उनकी शिक्षा दे करके हम विज्ञान के बारे में भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा। भाषा के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग करा सकते हैं। जैसे कि कोई शब्द है पर्यावरण, तो पर्यावरण का प्रयोग करने के लिए बोल सकते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, रस, अलंकार, इसके बारे में कुछ कार्य करने के लिए दे सकते हैं, है। तो इस प्रकार उसको जोड़ा जाए, बच्चों को कार्य करने के लिए जोड़ा जाए। फिर कहा गया है पर्यावरण। अब पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में जानकारी इकट्ठा करा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं बच्चों से। इस प्रकार वह कार्य के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्य शिक्षा का अन्य विषयों के साथ एकीकरण। इस प्रकार कुछ कुछ अंश डाला जाए और बच्चों को शिक्षक द्वारा कराया जाए। गणित के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान, भाषा और पर्यावरण के अंतर्गत, तो बच्चों को कार्य के प्रति रुचि जागृत होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए चलते हैं। मान लीजिए हम बच्चों को कार्य की शिक्षा देते हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं कि किसने बनाया, किसने बनाया के अंतर्गत हम कक्षा के छात्रों को ग्रुप में बांट लेंगे, 55 के ग्रुप में बांट लेंगे, 55 के ग्रुप में बांट लेंगे और प्रत्येक जो ग्रुप है उनको कुछ कुछ दिशा निर्देश देंगे। पहला दिशा निर्देश कि कौन खाना बनाएगा, खाना बनाने वाला, 5 ग्रुप को खाना बनाने वाला। दूसरा साफ सफाई के लिए, ठीक है, भोजन परोसने के लिए, के लिए, भात पकाने वाला अलग से ग्रुप, दाल पकाने वाला अलग से ग्रुप, सब्जी काटने वाला अलग से ग्रुप, है ना। इस प्रकार प्रत्येक छात्र को आज मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कुछ न कुछ कार्य करना है। इसके अंतर्गत हम बच्चों को 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे। बांटने के बाद कौन खाना बनाने वाला ग्रुप होगा, साफ सफाई वाले ग्रुप में कौन रहेगा, भोजन परोसने वाले ग्रुप में, है। इस प्रकार प्रत्येक बालक को ग्रुप में बांट करके जिम्मेदारी दे सकते हैं और उनसे हम कार्य ले सकते हैं। इस प्रकार वह कार्य के प्रति निष्ठावान होगा, वह श्रम के महत्व को भी समझेगा और इस प्रकार वह समाज उपयोगी कार्यों में भाग भी ले सकेगा। इस प्रकार हम उदाहरण के माध्यम से समझें कि किस प्रकार बच्चों को ग्रुप में बांट करके हम उनकी जिम्मेदारी से अवगत करा सकते हैं। आइए नेक्स्ट, आइए जानते हैं पर्यावरण विषय में किस प्रकार हम बच्चों को कार्य के प्रति जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो पहला, पेड़ पौधे से संबंधित। इसके अंतर्गत आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप घर से आते समय बहुत सारे पेड़ पौधे को आप देखे होंगे, ठीक है। तो उनमें से किसी एक पेड़ को आप मित्र बना लीजिए। मित्र बनाने के साथ साथ आते जाते उनकी देखभाल कीजिए और देखभाल करते करते उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए कि वह कौन सा पौधा है, उनके क्या कार्य है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके कक्षा में बताएं। इस प्रकार हम पेड़ पौधे से संबंधित बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सकते हैं। दूसरा है घर दुकानों का अवलोकन। हमारे आसपास
कि पर्यावरण में बहुत सारे घर, दुकान इत्यादि होते हैं, उनका अवलोकन करने के लिए कहिए कि दुकान में क्या क्या वस्तुएं मिलता है और क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, तो उनके बारे में। और घर का वातावरण कैसा होता है, घर के आसपास कैसा होना चाहिए, इनके बारे में भी बच्चों को जानकारी इकट्ठा करा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण स्वच्छ। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करने चाहिए, आसपास की जो नाली है उनको साफ करके हम पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करा सकते हैं और कार्य की शिक्षा भी दे सकते हैं। इसमें कहा गया है अपनी शाला में बगीचा। अब जहाँ भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे फूलों के पौधे और कुछ ऐसे वृक्ष लगवा सकते हैं। बहुत से स्कूलों में ऐसे कार्य कराया जाता है जो बहुत ही सराहनीय है और पर्यावरण को बचाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है खेत फसलों का अवलोकन। इनके अंतर्गत आप यह भी देख सकते हैं कि आसपास धान के खेत लगे हुए हैं, तो धान की खेत क्या होती है और धान से हमें फायदा क्या होता है, धान कैसे पकता है, इन सब के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए पोस्ट ऑफिस, बैंक, अस्पताल आदि का निरीक्षण करके कि वहाँ कौन कौन से गतिविधियां होती है। कि पोस्ट ऑफिस में आजकल क्या होता है, पैसा डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ क्या बोलते हैं चिट्ठी को दूसरे तक पहुँचाया जा रहा है, जिसकी चिट्ठी वहाँ तक। इस प्रकार इनके बारे में भी, बैंक में क्या क्या हो रहा है, पैसे वहाँ भी डाला जाता है, निकाला जाता है, साथ साथ जमा की जाती है, इनके बारे में भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट है संस्कृति धार्मिक पर्व, तो इनसे संबंधित आप डाटा एकत्रित करा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार पर्यावरण के अंतर्गत ये सारे चीजों पर हम बच्चों को कार्य करा सकते हैं। इनके अलावा और बहुत सी चीजें हैं अर्थात वस्तुएं हैं जिन पर हम बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट किस प्रकार गणित विषय में हम बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सकते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। तो पहला है दीवाल, जैसे दीवाल वगैरह नहीं बनता है, जब घर मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो दीवाल की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के बारे में बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह सकते हैं। दूसरा ईंट। अब ईंट के बारे में कि ईंट का आकार कैसा होता है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आयताकार होता है, ठीक है। इनके साथ साथ हम ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इनसे संबंधित क्या होगा, वह उन इंच है ना, कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है, कितने फुट का है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। और भविष्य में इनसे संबंधित और बहुत कुछ नाप से संबंधित कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है मसाला का अनुपात। जैसे घर को बनाने में मसाला लगता है, सीमेंट, रेता, गिट्टी, तो इन सब का अनुपात क्या होना चाहिए, तो इनके बारे में भी हम बच्चों को बता करके और बच्चों को जिम्मेदारी दे करके जिस क्षेत्र में मकान बन रहा है वहाँ पर मसाले का अनुपात पता कर सकता है। जैसे प्लास्टर करते हैं तो उनका अनुपात अलग ही होता है और रोड़ी डालते हैं उनका अनुपात अलग ही होता है। तो इस प्रकार अनुपात के बारे में जानकारी करके हम गणित के नियमों की अवधारणा बना सकते हैं और गणित के नियमों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आइए ईंट कहाँ बनाई जाती है, तो इनके बारे में भी हम बच्चों को कार्य दे सकते हैं कि ईंटें कहाँ बनाई जाती है। तो पहले तो यह तो मिट्टी से बनता है और ईंट भट्टा में बनता है, साथ ही साथ आजकल जो ईंटें बन रही है काला वाला, वो एक प्रकार से फैक्ट्री में बन करके आती है। नेक्स्ट है ईंट जोड़ने के कितने समय बाद पानी दें, तो यह भी जानकारी हम जो मिस्त्री है उनसे ले सकते हैं कि ईंट को जोड़ने के बाद लगभग कितने दिन बाद हम उन्हें पानी देना चाहिए, कितने समय बाद पानी देना चाहिए, अर्थात तराई कराना चाहिए। दीवार की ऊंचाई में लगा ईंट, मान लीजिए ये जो दीवार है, ये आपका दीवार है, इनको पूरा करने में लगभग कितना ईंट लगा है ना, तो इनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। साथ ही साथ कमरा निर्माण में लगा दिन, मान लीजिए कमरा है जो एक प्रकार से देखा जाए तो आयताकार है, तो इस आयताकार कमरे में लगभग कितना दिन में तैयार हुआ, यह कमरा कितने दिन में तैयार हुआ, अर्थात लेंटर करने के योग्य हो गया। तो इन सब के बारे में बच्चों को कार्य दे सकते हैं
और इनसे संबंधित हम गणित की बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं कि वृत्त कैसा है, आयत कैसा होता है और अनेक प्रकार के घन घनाभ, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों को कार्य की शिक्षा दी जाए ताकि श्रम के महत्व को समझे। आइए जानते हैं सामाजिक विज्ञान विषय में कार्य शिक्षा का एकीकरण कैसे किया जाए। देखते हैं शाला पेयजल के साथ साथ जो उनसे संबंधित बर्तन है उनका रख रखाव किस प्रकार किया जाए, इसकी जिम्मेदारी देकर बच्चों को कार्य के प्रति अवगत करा सकते हैं। नेक्स्ट है परिवेश की साफ सफाई। जो शाला परिवेश है ना, अर्थात स्कूल परिवेश है, उसकी आसपास की साफ सफाई के बारे में किस प्रकार की जानी चाहिए, कैसा होना चाहिए परिवेश, इनके बारे में भी हम बच्चों को कार्य की शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कहा गया है शाला परिवेश में कंपोस्ट पीट का निर्माण, एक प्रकार से खाद होता है, उनका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं और पेड़ पौधों को दे सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम कार्य की शिक्षा दे सकते हैं। किस प्रकार पत्तों को गड्ढे में रखा जाता है, पानी छिड़का किया जाता है जिससे सड़ने लगता है और खाद तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है कक्षा की साफ सफाई है। कक्षा की साफ सफाई के बारे में जाला लगा है या और गंदा है ना, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है या जो भी बेंच वगैरह है उसकी साफ सफाई किस प्रकार की जाए, उसकी भी हम कार्य की शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है शाला में हस्तकला कार्य की प्रदर्शनी। अब जहाँ भी विद्यालय है वहाँ पर बच्चों द्वारा जो भी कार्य के द्वारा जो भी बना करके लाए हैं उनकी प्रदर्शनी की जाए। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो स्वयं के द्वारा बहुत सारे प्रदर्शनी लेकर के आए रहते हैं और उन प्रदर्शनी को यहाँ दिखाया जाए। दिखाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह श्रम के महत्व को समझेंगे कि मैंने बनाया है, और साथ ही साथ वह भविष्य में और नए से नए उपकरण तैयार कर सकता है। आइए जानते हैं विज्ञान के अंतर्गत यह समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार बच्चों को कार्य की शिक्षा दी जा सकती है और इनसे संबंधित हम गतिविधियां तैयार कर सकते हैं। तो पहला है स्वास्थ्य स्वच्छता, अर्थात बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में बता करके स्वास्थ्य की जानकारी की शिक्षा दे सकते हैं और इनसे संबंधित वह गांव में जाकर अपने परिवार के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बता सकता है। स्वच्छता के बारे में स्वच्छता स्वच्छ किस प्रकार रहना चाहिए, इनके बारे में जानकारी आम लोगों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है सजीव निर्जीव, किस प्रकार सजीव और निर्जीव आपस में अंतर संबंध स्थापित करते हैं और सजीव जितने भी जीव है वह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, लाभकारी है, और जितने सजीव है वो हम पर निर्भर है। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ऐसे जानवर है जो मनुष्य पर ही निर्भर है। ठीक है, तो इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है उद्योग धंधे। अब इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जो विज्ञान के नियमों पर चलता है, विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान ने इतना आविष्कार किए हैं, आविष्कार के कारण ही आज मनुष्य इतना विकसित हो पाया है और विज्ञान की ही द्वारा आज विकसित और होते जाएगा, है ना। अब हमारा देश विकासशील है और विज्ञान के बढ़ते चरण के कारण विकासशील से विकसित देश कहला सकता है। तो इस प्रकार उद्योग धंधे का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा बच्चों को नहीं, व्यक्ति को श्रम मिलेगा और श्रम के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि होगी और देश विकसित हो जाएगा। अब कहा गया अपशिष्टों, जो उद्योग धंधे से अपशिष्ट निकल रहे हैं तो उनकी उचित व्यवस्था की जाए। इसके बारे में बच्चों को कार्य दे सकते हैं कि किस प्रकार जो अपशिष्ट कारखानों से निकल रहा है उसका निपटारा कैसे किया जाए या उनका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, दालों को भिगाने से क्या फायदा है। जिस प्रकार हम चने को भिगा कर रखते हैं फिर उबालते हैं तो जल्दी उबल जाता है, ठीक उसी प्रकार दालों को भिगा कर रखने से विज्ञान के नियमों पर आधारित है। तो इनकी भी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। अब कहा गया साइकिल का चक्का, किस प्रकार साइकिल का जो चक्का है ना, अपनी जगह ही वह घूमते रहता है। ठीक है, अपनी जगह ही घूमते रहता है, वह विज्ञान के किन नियमों पर कार्य करता है। ठीक है, यह भी जानकारी। और साथ ही साथ कुएं का घिरनी है ना, ये पहले समय था
कुएं का घिरनी, उसी से रस्सी को खींचते थे जिससे आसानी से बाल्टी ऊपर आ जाता था। तो वह घिरनी किस पर कार्य करता है, जिस प्रकार साइकिल का चक्का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार कुएं का घिरनी भी अपने नियत स्थान पर रहता है और घूमते 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 रहता है और पानी रस्सी के माध्यम से ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार यह किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके बारे में कार्य के प्रति शिक्षा दे करके हम विज्ञान के नियमों को जान सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को कार्य जिम्मेदारी दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब देखिए भाषा के अंतर्गत जब हम भाषा पढ़ाने जा रहे हैं तब बच्चों को क्या क्या कार्य दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द है ना, उन शब्द का वाक्यों में प्रयोग, किस प्रकार शब्द के माध्यम से वाक्य बना करके नए नए प्रयोग करना है, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा है विचारों की प्रस्तुति, जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, किससे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अनुभवों से, बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं, उनसे जो विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, उन विचारों की सरल ढंग से प्रस्तुति करने के लिए कार्य दे सकते हैं। नेक्स्ट है आकर्षक शीर्षक का चुनाव, है ना, कि किसी पाठ को पढ़ करके, है ना, और नए आकर्षक शिक्षक का चुनाव भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवेदन तैयार, प्रतिवेदन तैयार के लिए, इसके लिए क्या है, किसी विषय से संबंधित हमें जानकारी इकट्ठा करना होगा, इकट्ठा करके ऐसा प्रतिवेदन तैयार करना होगा। प्रतिवेदन एक प्रकार का प्रारूप तैयार करना होगा, ठीक है, जिनसे तैयार करेंगे तो उनसे कुछ न कुछ हमें क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, उनमें नए नए शब्दों का समावेश होगा, मुहावरे का समावेश होगा, साथ ही साथ अच्छे अच्छे वाक्यों का समावेश होगा। तो इस प्रकार इन सारे शब्दों वाक्यों का प्रयोग करके प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। कहा गया व्याकरण का प्रयोग, अब व्याकरण का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से समयानुसार कर सकते हैं, है ना, कहाँ पर पूर्णविराम लगाना है, कहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करना है, साथ ही साथ और नए नए शब्दों का प्रयोग करना है, अलंकार कहाँ पर डालना है, रस कहाँ पर डालना है, तो इन सारे व्याकरणों का प्रयोग हम बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट है मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, अब यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार मुहावरे का प्रयोग करा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका कहा जाए भाषा। अब देखिए इन सब से संबंधित, भाषा हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, इनसे संबंधित क्या किया जाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को कार्य देने के लिए गतिविधि तैयार किया जाए, ठीक है, कोई भी मतलब विषय से ले सकते हैं, जैसे कि विज्ञान से ले सकते हैं तराजू बनाने के लिए, है ना, तराजू बनाने के लिए ले सकते हैं। इसके लिए जो मिठाई का डिब्बा होता है ना, दोनों साइड बराबर का वाला डिब्बा रखकर रस्सी बांध दीजिए, रस्सी बांधने के बाद हमारा तराजू तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर बांस का डंडा रख देंगे, है ना, और हमारा तराजू बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके बाद क्या किया जाए, जो नाप है 1 किलोग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, है ना, ये नाप है, इनके बारे में बच्चे जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना, उनको समझने में समस्या नहीं होगी, आसानी से समझ जाएंगे। तो हम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक बता सकते हैं। तो इस प्रकार यह हो गया आपका इकाई 2 के अंतर्गत कार्य शिक्षा। आइए नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कार्य शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। अब कार्य शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार बनाई जाए, तो मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लीजिए हमने एक मकान बनाया, प्लास्टर कराया, प्लास्टर कराने के बाद हमें पुट्टी कराना है, ठीक है, तो पुट्टी करने वाले लोग उस जो मकान है ना, उनका ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, इतने में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वह मालिक क्या करता है, मतलब उनके घर के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, चलो पहले एक कमरा करके दिखाओ, तो वह एक कमरा करके दिखाते हैं। दिखाने के बाद वह घर के मालिक क्या करते हैं, अब हम लोग कर लेंगे, आप लोग जाइए, इस प्रकार से बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसा वो पुट्टी किए रहते हैं वैसा ही करते हैं, अर्थात कार्य की शिक्षा देख करके प्राप्त करते हैं। और पुट्टी करते हैं, पुट्टी करने के बाद रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर लगाने के बाद कलर लगाते हैं, इस प्रकार उन देख करके सीख जाते हैं। इस प्रकार कार्य के प्रति समझ बनाने की आवश्यकता है, तब हमें शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। तो ये आपका इकाई 2 यहीं पर समाप्त होता है। इकाई 3 को देखेंगे कल। धन्यवाद।